क्या हाल चाल। आ चुका है तुम्हारा भाई भवंडर भूचाल और अब होगी तबाही क्योंकि आ चुका है तुम्हारा भाई। क्वेश्चन है अपना 7, चैप्टर है अपना 3 और क्लास है अपनी 6, एक्सरसाइज है 3.5। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट जो है 6 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ऐसा जो है क्वेश्चन में बोल रहा है। अब क्वेश्चन बोलता है कि भाई अगर ऐसा है तो तुम मेरे को ये बताओ कि सही में ऐसा है। अब देखो यार, मैथ्स है तो मैथ्स तो तुम्हारे को खुद बोलेगा कि भाई ट्राइंगल के साइड में एक्स है, अब ये बताओ कि सही में एक्स है। तो भाई मैथ्स तो तुम्हारे को ऐसी चीजें बहुत पूछता ही है। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमारे को देखो मैथ्स क्या है, मैथ्स कुछ नहीं है, मैथ्स सिर्फ और सिर्फ एक पहेली है। ठीक है, यानी कि एक पजल है। ठीक है, तो उस पजल को तुमने जस्ट सॉल्व करना है। बाकी भाई ये सब्जेक्ट नहीं, एक पजल है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारे को ऐसे दिया सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं, यानी 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3। अगर इसको देखें हमारे पास 6 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम 4 इंटू क्या करें, 3 4, चलो 3 के बाद हमारे पास क्या आता है, 2 इंटू 3 इंटू 4 करते हैं। चलो ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव ही हुए। ठीक है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 24। हम 3 4 कुछ ऐसी कॉन्जिक्यूटिव ले लेते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, कुछ हम ऐसे 3 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, मतलब नंबर्स के प्रोडक्ट ले लेते हैं, 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास, कितना आ गया, ये आ गया 120। बहुत बढ़िया। उसके बाद आ गया 5 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है तो कॉन्जिक्यूटिव ही आ गया 210। ठीक है, आ गया, ये आ गया 210। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब देखो हमने इसको चेक करना है। ठीक है, अब चेक करने की इसमें 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक और लिख देता हूँ जो थोड़ा बड़ा सा हो ताकि तुम्हारे को समझ आए कि मैंने वो तरीका क्यों यूज़ किया। ठीक है, 13 इंटू 14 इंटू 15 करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास आ गया, ये भी तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही हैं। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 2730। ठीक है, अब हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं इसको डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो 6 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है, तो ये तो हो गया अपना एक वेरीफाई। ठीक है, 6 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है। 6 के टेबल में 60 आता है, बिल्कुल आता है। 6 के टेबल में 120 आता है, 6 के टेबल में 120, यार 6 का टेबल तो 10 तक ही आता है। अब हम क्या करें, तो अगर हम देखें तो इसको हम कैसे करेंगे। अगर तुमने सबसे पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने क्या बताया था तुम्हारे को कि देखो अगर कोई भी चीज़ 6 से डिविजिबल है, 6 अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहा है तो वो कब डिवाइड करेगा, वो तब डिवाइड करेगा जब उस चीज़ को, मान लो जैसे हमारे पास 12 है, जब उस चीज़ को 2 भी डिवाइड करेगी और 3 भी। ठीक है, तब जाके वो जो चीज़ है वो 6 से डिविजिबल होती है। ठीक है, अब ये चीज़ हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो, 2 और 3 वाला। अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड करना चले जाऊँ, 120 को 6 से डिवाइड करूँ, फिर देखूँ कि भाई ये तो 20 आ रहा है, फिर 210 को 6 से डिवाइड करूँ, फिर देखूँ भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो भाई बहुत लंबा नहीं चल जाएगा काम तो भाई बहुत ही लंबा चल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 18 आ गया, यहाँ पर 3 चले गया, यहाँ पर आ गया 5 आ गया 35, तो बहुत लंबा चल जाएगा। फिर 2730 इसको भी 6 से डिवाइड करूँ, बहुत लंबा नहीं चल जाएगा। और वहीं पर अगर मैं जस्ट जो फॉर्मूलाज थे जो मेरे को, मैंने तुम्हारे को पहले बताया था, उनको इस्तेमाल करूं। जैसे अगर हमारे को कोई भी चीज़ दी गई है, वो 6 से डिविजिबल तब है जब वो चीज़ 2 से डिवाइड हो पा रही है और 3 से भी डिवाइड हो पा रही है, और इनमें से अगर किसी एक से डिवाइड नहीं हो पा रही तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो 2 के लिए हम कैसे चेक करते हैं कि कोई चीज़ 2 से डिवाइड हो रही है, अगर उसके एंड में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो। ठीक है, तो इसके एंड में 0 है, बिल्कुल है, इसके एंड में 0 है, बिल्कुल है, इसके एंड में 0 है, बिल्कुल है, यानी कि ये सब 2 से तो डिविजिबल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इतना तो हमारे को पता चल गया कि भाई 2 से है, ये 2 से डिविजिबल है, ये भी। ठीक है, बीच में डिस्टर्बेंस हो सकती है थोड़ी बहुत क्योंकि मैं घर पे बैठ करके वीडियो बना रहा होता हूँ। ठीक है, तो अब अगर ये 2 से हो रहा है यानी कि इन्होंने पहला स्टेज कंप्लीट कर दिया, 6 के लिए। सेकंड स्टेज क्या है कि इनको 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, तब जाके 6 से डिवाइड होने लायक बन पाएंगे। अब 3 से अगर हम डिविजिबिलिटी देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं 3 से, अब थोड़ी हम 3 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए 120 को 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं, कौन करे भाई, इतना काहे को करना है, जब सिंपली मैं ये कर सकता हूँ कि अगर 120 है, इन सभी डिजिट्स को पहले मैं प्लस कर दूंगा, 1 + 2 + 0। अब मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 3। अब क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब 210 है,
2 10। अब इन सभी को आपस में प्लस कर देता हूँ, इधर मेरे पास 3 बना, ठीक है। 3 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यानी कि 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी। अब एंड में देखो इतना बड़ा वो है, इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, क्योंकि हमारे को बोला हुआ है कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की मैं बात करूँ तो 1000 इंटू 1001, ठीक है, इंटू 1002, ठीक है। तो ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो भाई कितना बड़ा नंबर आएगा। अब उस उतने बड़े नंबर को तुम 6 से थोड़ी डिवाइड करोगे, है ना। तो हम क्या सिंपली करते हैं, हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं भाई, 2 और 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर 2 और 3 से डिविजिबिलिटी चेक हो गई तो भाई 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखें 2730 है हमारे पास, 2730 है, तो 2 से तो हो जा रहा है, क्यों, एंड में 0 है। अब 3 से देखना है तो 2 + 7 + 3 + 0 करते हैं, तो ये आ गया अपने पास 10 और ये आ गया 12, ठीक है। इनका सम आ गया हमारे पास 12। अब क्या 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ, 3 4 जा 12 होता है, यानी कि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये 6 से भी डिवाइड होगा। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, यानी कि 6 से भी होगा। 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से, यानी कि 6 से भी होगा। तो यहाँ से हमारे को क्या पता चल रहा है कि देखो हमने कुछ तो नंबर ऑफ वो ले लिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखा। अब आपस में मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे को पता चल रहा है कि भाई इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं वो 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। यानी कि हम यहाँ से क्या चीज बोल सकते हैं कि भाई जो आपने बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 इज करेक्ट, ठीक है। द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। बस इतना ही लिखना है। और क्या भाई, हमने इधर वेरीफाई किया तो हमने वेरीफाइड भी लिख दिया, यहाँ पर लिख दो हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूफ्ड लिख दो, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। बस अपना काम खत्म हो जाता है और इसी के साथ एक क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और देखो यार, मैं अभी भी ये बोलता हूँ, ये क्वेश्चन करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर एक क्वेश्चन भी कर लेता, लेकिन मैं तुम्हारे को एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ना कि क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो इसी के साथ क्वेश्चन भी होता है एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।